हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑसिलेशन का बेसिक करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे ऑसिलेशन को। और आईआईटी और नीट के जितने भी बच्चे हैं वो इसको देखें और देन हम ख़त्म करते हैं एक शॉर्ट में इसको, ऑसिलेशन और वेव को, बहुत ही इजी वे में। सबसे पहली बात यह है कि ऑसिलेशन यदि हम शुरुआत करेंगे तो ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो ऑसिलेशन आप कहते हो कि सिंपल, आप लोगों को पता है कि ऑसिलेशन क्या है। एक पार्टिकल है, वो मोशन स्टार्ट करता है आगे पीछे, अपने सेम पाथ को रिपीट करता है, उसको आप ऑसिलेशन बोलते हो। देखो, यदि टाइम पीरियड सेम होगा, इक्वल टाइम में अपने सेम पाथ को रिपीट करेगा, तो उसको हम पीरियाडिक मोशन बोल सकते हैं। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होता है सिर्फ अपने मोशन को रिपीट करना। ये हम बेटा कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जो लोग नीट और आईआईटी दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे समझो, सबसे पहली बात, एक ऑसिलेशन का टाइम तुम बोलते हो टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम था और इक्विलिब्रियम से ये एक्सट्रीम पे गया और ये एक्सट्रीम पे गया, यहां से लेकर के जब आप यहां जाते हो और फिर यहां जाते हो, फिर आप यहां जाते हो, फिर आप इक्विलिब्रियम पे आते हो, मतलब कि इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम, तो इसको वन ऑसिलेशन बोला जाता है। तो केवल यहां से इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक आने में जो टाइम लगेगा, इस पे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, उसको बोलेंगे हम T/4, ठीक है, क्योंकि 4 बार हो रहा है। यहां से यहां आने में, फिर यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां, फिर यहां, ये टोटल टाइम लगता है T। यह है टाइम पीरियड। इस पे क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक ऑसिलेशन में एक बार यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापस यहां आएगा, टाइम पीरियड, ओके। ऑसिलेटरी मोशन में कोई जरूरी नहीं कि आपका टाइम पीरियड, लेकिन पीरियाडिक मोशन में टाइम पीरियड की जरूरत है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये डिस्टेंस क्या बोली जाती है, सबको पता है, इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इधर होता है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन आप इसको निगेटिव स्ट्रीम बोलते हो, ठीक है। तो बात ये आती है कि ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेम बात, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/T। तो ये सब बातें याद रखना भाई लोग। और क्या, और सर देखो, एंगुलर एंगल कितना कवर कर रहा है एक ऑसिलेशन में, 2π का टाइम पीरियड कितना है T है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको हम लोग बोल लेंगे। तो ये फार्मूला है। और देखो, इक्विलिब्रियम से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम बोलते हैं A, तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, ओके। इतनी सी बात जान के चलो। लेकिन एंट्रेंस में क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैक्सिमम, वो पूछा जाता है SHM पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो, जैसे ऑसिलेशन की जब बात कर रहे हो तो ऑसिलेशन के कुछ एग्जांपल लेना चाहोगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एक स्प्रिंग ले लो, और स्प्रिंग को आपने क्या किया, यहाँ पे बांध दिया,
ये अपने नॉर्मल लेंथ पे है, तो आप इसको इक्विलिब्रियम बोलोगे। इसको आप क्या करोगे, एक्सपांड कर दोगे, और जितना एक्सपांड कर सकते हो उतना इसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये हमने स्प्रिंग फोर्स में पढ़ाया था, जाके आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जब खींच करके छोड़ोगे तो क्या करेगी, ये यहाँ आएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी, इस तरह से SHM करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब खींच के यहाँ पे हम छोड़ेंगे तो इधर की तरफ जाएगी, और यहाँ पे छोड़ेंगे तो इधर जाएगी, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स लगता है स्प्रिंग फोर्स। यह मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये SHM कर रहा है, मतलब ये ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन का मतलब होता है अपने सेम पाथ को रिपीट करना बैक एंड फोर्थ, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पीरियडिक हो जाएगा। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा तो वो पीरियडिक नहीं होगा, वो ओनली ऑसिलेटरी होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोलोगे कि जो हमारी वॉच होती है, वॉच की जितनी भी निडल होती हैं वो क्या करती हैं, एक रिवॉल्यूशन में घंटे वाली 60 सेकंड में 60 मिनट में घूमेगी, तो उस हिसाब से मिनट वाली, सेकंड वाली, तो उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो वो उसका उनका पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन के लिए टाइम पीरियड का होना फिक्स होना जरूरी है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के लिए टाइम पीरियड का फिक्स होना जरूरी नहीं है। ये एकदम बेसिक बात थी। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि व्हाट इज SHM, और यहां से कहानी शुरू होती है मेन SHM की। ऑसिलेशन SHM की कहानी यहां से शुरू होती है। तो चलिए, SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM क्या होता है भैया? डिफिनेशन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एनी ऑसिलेटरी मोशन, एनी ऑसिलेटरी मोशन may be simple harmonic motion if their motion can be represented in terms of sine or cosine function। कोई भी ऑसिलेशन, any oscillatory motion may be simple harmonic motion if their motion can be represented in terms of sine or cosine function। इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। ओके गाइस, ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। आपने कहा कि कोई भी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उसका मोशन को यदि आप साइन या कॉस में रिप्रेजेंट कर सको। तो आपने कहा सर मोशन का मतलब क्या? तो मोशन का मतलब आपने बोला या तो उसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, जो भी ऑसिलेशन कर रही है बॉडी उसके डिस्प्लेसमेंट बता दो क्या है साइन या कॉस के फंक्शन में, या वेलोसिटी बता दो, या एक्सीलरेशन बता दो। इन चीजों को बता दो तो हमें ये लगेगा कि इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो इसीलिए इसको जिसने नोट किया करना है कर लेना जल्दी से, मैं अब मिटा रहा हूं। ओके, तो देखो जब हम बुक में पढ़ते हैं तो आपको लिखा होता है कि इन SHM में डिस्प्लेसमेंट, तो ये हेडिंग रहेगी हमारी डिस्प्लेसमेंट इन SHM। SHM में
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ध्यान देना, x इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तुम्हारी मर्जी। और किसी को नहीं लिखना इतना सारा, तो आपने क्या किया, सिंपली लेके चले ए साइन के एक साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, मतलब नई टाइम का ए साइन थीटा लिख देता हूं, और यदि चूंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम करना है यदि हमको, तो इसको ओमेगा इंटू टी लिख लेता हूं। अब किसी स्टूडेंट ने लिखा कि ये सर इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट किसी एसएचएम का ए साइन ओमेगा टी है, क्या वो एसएचएम है ऑसिलेशन का? कोई भी ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट यदि साइन के फंक्शन में लिखा है तो क्या एसएचएम है? मैं बोलूंगा हाँ है। किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, एक्स इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, नहीं कॉस ओमेगा टी, तो भी वो कॉस ओमेगा टी, तो भी ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एसएचएम को दोनों एसएचएम को बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट साइन का भी फंक्शन दिख रहा है या डिस्प्लेसमेंट कॉस का, कोई भी बच्चा लिख दे। क्योंकि कोई भी, ये मान लीजिए सर एक स्प्रिंग है जो ऑसिलेशन कर रही थी, लेकिन उसका मोशन हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा इस ओके इसका मोशन एसएचएम है। या किसी स्टूडेंट ने बोलेगा ये मैं करूँगा, तो मैं बोलूँगा यस दिस इज एसएचएम। इसीलिए बुक्स वगैरह में कभी कभी किसी बुक में डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम ए कॉस ओमेगा टी लिख देता है, किसी में ए साइन ओमेगा टी लिख देता है। तो आप दोनों सही है, आप कोई भी लेके चल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपने लिख दिया। ओके, अब ये हमने माना कि डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी के हिसाब से इसको हम लेके चलेंगे, पूरा वेलोसिटी वगैरह सब कुछ निकालेंगे और ये फार्मूला बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इन एसएचएम में वेलोसिटी क्या होगी, तो इसको क्या करोगे आप लोग, एक बार देखो भैया, ये है टाइम का फंक्शन डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी को कैसे आएगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे ही आएगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से छोटी होती है ना, तो इसलिए इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और वेलोसिटी छोटी है, हमें निकालना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो हमने क्या किया, डी बाई डी टी लिखा यहाँ पे, और इसको लिख दिया हमने ए साइन ओमेगा टी, और ए बाहर निकाल लो आप, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। बहुत लोगों को पता है क्या होगा, जल्दी बताइए, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जल्दी से लिखो, कॉस ओमेगा टी। ये हो गया वेलोसिटी का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये है कि वेलोसिटी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। आई थिंक आया नहीं क्या नीचे, ओके मैं बगल में लिख देता हूं। तो ये वेलोसिटी जो आया था हमारे पास, जो वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन आया था वो हमारे पास वो ये आया था, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, जल्दी करो, नोट डाउन करो बेटा, फटाफट करो फटाफट। ओके, अब देखो, यदि अब मैं सब मिटा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें वेलोसिटी मिल गई है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया है, इसके ये जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी पे मैनिपुलेट करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। देखो बेटा, ये है ओमेगा को बाहर आने दो, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, रूट में लिख सकते हो ना आप। ओके,
चलिए, तो ए को अंदर ले आएंगे, यहाँ पे ए था, ओमेगा अंदर ले जाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दिस इज एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है वेलोसिटी का भैया, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फार्मूले से ही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको ध्यान दें, थोड़ा जल्दी करें आप लोग, क्योंकि हमें एसएचएम खत्म करना है, टाइम बहुत कम है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एसएचएम का कोई भी क्वेश्चन आप आईआईटी मेंस का, एडवांस का या नीट का क्वेश्चन करिए, नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, आप फटाफट आएगा। देखो भैया ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेलोसिटी का ये फार्मूले पे क्वेश्चन लिखेगा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, ओमेगा का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी समझाएंगे। हम बात करेंगे एसएचएम, वेलोसिटी हो गया, अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, जिसको लिखना था लिख लेना। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन इन एसएचएम, एक्सीलरेशन की बात करेंगे हम, एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इन एसएचएम, एक्सीलरेशन इन एसएचएम। क्या होगा एक्सीलरेशन इन एसएचएम बेटा? तो क्या होगा कि अब आप वेलोसिटी से एक्सीलरेशन ले जाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, dv बाई dt। क्यों? क्योंकि ये साइन का, कॉस का फंक्शन, टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फटाफट बताइए क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का क्या देगा, एक क्या बनेगा कॉस ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लो, तो क्या बनेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी को तुम लिख सकते हो एक्स, और ये बन गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। फटाफट लिखो फटाफट, दिस इज एक्सीलरेशन इन एसएचएम। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दोगे यदि आप, जहां से एसएचएम में क्वेश्चन पूछता है, ये दो पॉइंट है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अगला पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे भैया एनर्जी की। एसएचएम में एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी थी बेटा, हाफ एम वी की वैल्यू क्या थी, अब ये भी देखा था आपने, देखो ये थी ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एम ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड के, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमने एक नई चीज लिखी है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने लिखा के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे नोट कर लो जरा, के काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं, के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है बेटा, फोर्स कांस्टेंट। या स्प्रिंग के केस में आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हो। तो यहां से एक फार्मूला बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, याद रखना आप लोग। तो ये बन गया हमारे
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फटाफट ये वाला नोट कर लो भैया, और ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नोट करना है नोट करिए। देखिए एनी ऑसिलेटरी में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कोई भी ऑसिलेशन ले लीजिए और बोल दीजिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है सर, या कॉस का फंक्शन है सर, या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, तो आप क्या कह सकते हो कि सर वो एसएचएम है। अब हम बात करेंगे, जरा मिटाएंगे जल्दी से, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा मेरा ये देख लो बेटा, और जहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे जाओ, आईडी क्वेश्चन करो यार, नहीं होता तो बताओ बस यार, तुम बताओ बस यार। अब जितने भी 4 5 10 फार्मूले में लिखवाता हूँ, इसको एक शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि कंसेप्ट ना आपके एकदम छोटे, कम से कम और क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम की। पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम क्या होती है, देखो, तो हम कहेंगे कि सर कोई भी ऑसिलेशन, तो स्प्रिंग भी ऑसिलेशन करेगी तो क्या उसको भी एसएचएम होगा क्या? मैंने कहा हाँ, इसका भी ऑसिलेशन एसएचएम होगा। तो स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप लोग क्या जानते हो? आप लोग जानते हो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही एसएचएम की भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पे के क्या है? के है स्प्रिंग कांस्टेंट, और के को ये भी लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम बात। जरा फटाक से करिए, फटाक से। अब यदि हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी भी कुछ लोग कह सकते हैं इसको, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फटाफट करिए, फटाफट, अभी करते हैं। इसको नोट करना, जल्दी नोट करो, मिटा रहा हूं मैं। ओके बेटा, अब यदि हम बात करें टोटल एनर्जी की, किसमें? एसएचएम में बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी की बात करें हम, तो टीई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आपने अभी भी कहा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर था। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ध्यान दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया, बची टोटल एनर्जी हाफ के। तो मैक्सिमम एनर्जी इसी को बोलते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, और जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ए की वैल्यू, ए इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक्स कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ए तो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी भी होती है और टोटल एनर्जी भी होती है हाफ के ए स्क्वायर। जल्दी से नोट करें, आप लोग जल्दी से नोट करें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम ग्राफ देखेंगे अब, तो जिन लोगों ने देखा है ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और बंद करते हैं ग्राफ देख करके। डैम्प्ड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हम एनर्जी का एसएचएम में। तो एनर्जी का ग्राफ देखते हैं भाई। एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? तो देखो, मैंने मान लिया कि ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम, ये इधर एसएचएम हुआ होगा तो ये एक्सट्रीम आया होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इधर में एक एम्पलीट्यूड ये भी एक्सट्रीम रहा होगा, और इस एक्सिस पे हमने एक्स को दिखाया। किसको दिखाया है? एक्स को दिखाया। और इस एक्सिस पे मैं किसको दिखाऊंगा? इस एक्सिस पे मैं दिखाऊंगा, किसको दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा एनर्जी को। किसको दिखाऊंगा? एनर्जी को दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं देखना ही चाहता हूं कि ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स, पार्टिकल ये पहले यहाँ रहा होगा इक्विलिब्रियम पे, फिर खींचा होगा, यहाँ गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ एक एसएचएम हुआ। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी का फंक्शन पे जाइए, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब वहां से जाओगे, ध्यान से देखोगे, तो x की वैल्यू जब 0 होगी देन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी।
तो वहाँ ग्राफ यहाँ होगा। लेकिन ध्यान देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो तो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का 2 डिग्री बना रहा है और कम होती जा रही है। एक मैक्सिमम होगी, जैसे एक्सट्रीम पे होगी कम हो जाएगी और वो जाके एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी और ये टोटल 0 हो जाएगा एक्सट्रीम पे। और इधर भी ये ग्राफ जाकर के यहाँ पे गिर जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये जो x की बात क्या है, ये सब x है, यहाँ से यहाँ तक x कोई भी x, जैसे जैसे x बढ़ाते, लेकिन मैक्सिमम x की वैल्यू a हो सकती है। तो मैक्सिमम x की वैल्यू जब a होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर हो जाएगी। और मैक्सिमम x की वैल्यू a कब होगी? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ओके, इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पे 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, लेकिन एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी गाइस। क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और यदि बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी और ये एक्सट्रीम है मान लीजिए आपका, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो देखो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये ग्राफ किसका है? ये जो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है पीई का, और ये किसका ग्राफ है? जो एक्सट्रीम पे जाके 0 हो रहा है वो है केई का। तो देखो कंफ्यूजन तो हो जाती है कि किसका ग्राफ है। अब देखो इन यदि सबको मिलाओगे तो ये आएगा, और ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल एनर्जी का, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? मैंने बताया हाफ के स्क्वायर, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड ही नहीं करती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, हाफ के स्क्वायर। तो ये टी का ग्राफ है। एग्जाम में तुम भूल गए मान लो कि सर के ये था और पी ये था, कौन सा के और कौन सा पी? देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ग्राफ भी यू की तरह बन रहा है। इसका ये कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सा हुआ? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ये बेटा सिंपल लेवल हुआ, सिंपल लेवल हुआ, ठीक है ना? ठीक है ना? ग्राफ सिंपल लेवल का हुआ। तो अब आप यहां तक तो जाओ। अब इसमें टाइम पीरियड की बात होती है। एसएचएम में हमने एनर्जी तक आपको पढ़ा दिया है, टाइम पीरियड की बात होगी और बात होगी डैम्प्ड ऑसिलेशन किसकी? तो बेटा बहुत आसान पढ़ाऊंगा। टाइम पीरियड कोई भी ऑसिलेशन हो, चाहे वो फिजिकल पेंडुलम है, चाहे एक रॉड हो, चाहे एक सिंपल पेंडुलम हो, सबके लिए एक लॉजिक बताऊंगा और कोई केस नहीं बनेगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आईटी मेडिकल कुछ भी हो। इसके बाद हमको पढ़ाना है इसके बाद आप पढ़ाना बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा। और इसके बाद आपको आईआईटी एंड नीट कि जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो और मैं आए हुए क्वेश्चंस को कराऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि हमें टाइम पीरियड, कैसा भी टाइम पीरियड हो, वो वाटर में कोई डाल दिया और उसको करे, उसका टाइम पीरियड यूट्यूब में हो, कोई फिजिकल पेंडुलम है, आपने कह दिया कि सर कोई पाइवोट कर दिया, मैं रोटेट ऐसे से स्लाइटली उसको घुमा दिया हमने, तो थोड़ा थोड़ा रोटेट करने लगा, तो उसका टाइम पीरियड बताओ। सबके लिए टाइम पीरियड का एक ही फार्मूला लगाऊंगा, एक ही ट्रिक बताऊंगा, कर लोगे चाहे किसी का भी हो। आपको लगता है कि ये सब सीखना चाहिए तो थोड़ा आप कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। एक्चुअली क्या है, मैं आपको अपनी कहानी बता दूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम यूट्यूब वीडियो बनाया करें, ठीक है? तो यूट्यूब पे जितने भी आपके टीचर हैं सारे आप देखोगे नए लड़के हैं, उन्होंने बुक पढ़ के बना दिया है। कुछ उनको मतलब आइडिया है, एक्सपीरियंस टीचर बहुत कम है। अब हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था,
अब यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमने टाइम ऑनलाइन पे आने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया हम लोगों ने। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ें। देखो हम एक चैप्टर को आपको यदि बुक में दे रखा है 10 पेज में सपोज, अब हम उसको 20 पेज बना दें तो बेटा वो तो टफ हो गया आपका। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है ना, 10 पेज को 2 पेज में बनाना चाहिए सर, 2 पेज में कर देना चाहिए हमको, और तब जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। और 2 पेज आपको एकदम पता होना चाहिए कि है क्या सर, और उस 2 पेज में सारे पिछले साल के 20 साल के आगे में पेपर लगने चाहिए सर, ऐसा थी होनी चाहिए। यदि ऐसा पढ़ना चाहते हो तुम लोग तो यार लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी से, जिससे मेरा मोटिवेशन बने और मैं कुछ करूं, मैं पढ़ाऊं। ओके गाइस, थैंक यू।